भारत के खिलाफ भिखारी देश ने तुर्की से बनाया मजहबी गठजोड़। अजरबैजान को किया खेमे में शामिल। कश्मीर पर सबने उगला जहर। पीएम मोदी का ठनका माथा। नाटो देश ग्रीस के साथ मचाया बवाल। दोस्तों, पड़ोसी पाकिस्तान रात दिन हमारी बर्बादी के ख्वाब बुनता रहता है। हालांकि वो खुद एक तबाह और बर्बाद मुल्क है। खुद के खाने का ठिकाना ना हो, लेकिन दूसरों के घर में पत्थर मारने से बाज नहीं आता ये देश। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस देश की 60% से ज्यादा जनता निरक्षर है। महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, लेकिन इस देश के नेता भारत से लड़ने की बात करते हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि इस देश के नेता अपने देश के विकास की जगह भारत के विरोध पर कंसंट्रेट क्यों करते हैं। इससे नेताओं का क्या फायदा है। तो दोस्तों, दरअसल इस देश की पूरी राजनीति ही भारत विरोध पर डिपेंड है। जो नेता जितना भारत का विरोध करता है, उतना ही पाकिस्तान में लोकप्रिय है। पाकिस्तान के नेता कश्मीर के नाम पर अपनी जनता को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। यहाँ तक कि दुनिया से मदद के नाम पर फंडिंग लेकर उसे भारत के खिलाफ आतंकियों को पालने में खर्च कर देता है। 1947 में अलग होकर स्वतंत्र देश बनने के साथ ही पाकिस्तान ने भारत के साथ शत्रुता की नीति को जारी रखा है। पहले तो इस देश ने मजहब के आधार पर तमाम अरब कंट्री को भारत के खिलाफ खड़े होने और कश्मीर पर बयानबाजी करने के लिए उकसाया, लेकिन भारत की मजबूत रणनीतिक धमक के आगे इसकी बिल्कुल नहीं चली। इसके बाद इस देश ने तुर्की, जो इस्लामिक दुनिया का किंग बनना चाहता है, उसके साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है। दोस्तों, तुर्की एक कट्टर मुस्लिम देश है और उसे जुनून सवार है मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का, और इसी वजह से वो पाकिस्तान को अपने खेमे में रखना चाहता है। और पाकिस्तान ठहरा भिखारी, उसे जो भीख देगा वो उसी का पिछलग्गू बन जाएगा। तुर्की लगातार पाकिस्तान के समर्थन में भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहता है और पाकिस्तान को हथियार भी देता है। जाहिर है कि पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। वहीं इन दोनों मुस्लिम देशों ने इस इलाके में एक और मुस्लिम देश अजरबैजान को अपने खेमे में शामिल करके मजहबी रंग दिखाना शुरू किया है। तीनों एक सुर में कश्मीर के खिलाफ राग अलापने लगे हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने ही भड़का रखा है। इन तीनों की हवा निकालने के लिए पीएम मोदी ने तगड़ा इंतजाम कर दिया है, जिसके बाद से अजरबैजान की चीखें निकल रही हैं। वहीं तुर्की भी सर पीट रहा है। सवाल उठता है कि इस गठजोड़ के खिलाफ भारत ने क्या कदम उठाया है। अजरबैजान क्यों लगा बिलबिलाने। तो दोस्तों, भूमध्य सागर में भारतीय नौसेना का दमखम बढ़ता ही जा रहा है। इस काम में ग्रीस और आर्मेनिया से भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। भारतीय युद्धपोत लगातार भूमध्य सागर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। भारत के इस कदम के पीछे तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान का नापाक गठजोड़ है। ये तीनों देश भूमध्य सागर इलाके में भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में भारत भी ग्रीस और आर्मेनिया को साथ लेकर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा है। दूसरी बात यह है कि भारत, ग्रीस और आर्मेनिया का पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के साथ पुराना विवाद भी है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच क्या है विवाद, क्यों होती है दोनों देशों के बीच जंग। तो दोस्तों, अजरबैजान ने हाल में ही आर्मेनिया से नागोर्नो काराबाख का इलाका छीना है। ये इलाका दशकों से आर्मेनिया के नियंत्रण में था। इस इलाके पर अजरबैजान के कब्जे के बाद लाखों की संख्या में आर्मेनियन मूल के लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। इसके बावजूद अजरबैजान अब आर्मेनिया के एक बड़े इलाके पर नजर गड़ाए बैठा है। ये इलाका आर्मेनिया को ईरान के साथ जोड़ता है। अगर इस इलाके पर अजरबैजान का कब्जा हो जाता है तो आर्मेनिया का संपर्क एशिया से कट जाएगा। आर्मेनिया पर इसका रणनीतिक रूप से भी बुरा असर पड़ेगा। आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान की आक्रामकता में तुर्की का पूरा समर्थन हासिल है। यही कारण है कि भारत आर्मेनिया को हथियारों से लैस कर रहा है। वहीं ग्रीस और तुर्की का पुराना विवाद है, इसीलिए भारत ने उसे भी गठजोड़ में शामिल करके पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की बर्बादी की कहानी लिख रहा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि ग्रीस तुर्की के बीच क्या विवाद है, किस वजह से ग्रीस तुर्की को बर्बाद करना चाहता है। तो दोस्तों, ग्रीस भी भूमध्य सागर में तुर्की की आक्रामकता को लेकर परेशान है। तुर्की अपनी सीमा के नजदीक स्थित दर्जनों ग्रीक द्वीपों पर अपना दावा करता है, वहीं ग्रीस इस दावे को सिरे से खारिज करता है। तुर्की का दावा है कि ये द्वीप उसकी सीमा के नजदीक हैं, ऐसे में इन पर उसका अधिकार होना चाहिए। वहीं ग्रीस का कहना है कि वो इस द्वीप का मालिकाना हक रखता है। ऐसे में कोई दूसरा देश कैसे दावा कर सकता है। बड़ी बात यह है कि इन द्वीपों के पास के समुद्री इलाके में गैस और तेल का अथाह भंडार छिपा हुआ है। दोस्तों, ग्रीस भारत के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही है। कुछ वक्त पहले ही ग्रीस के सैन्य चीफ जनरल दिमित्रियोस हुपिस ने भारत की यात्रा की थी और तमाम मुद्दों पर करार किया था। इसी बीच भारत और ग्रीस मिलकर इस इलाके में ऐसा तहलका मचा रहे हैं कि पाकिस्तान
पाकिस्तान के दोस्त तुर्की की सांसें फूल रही हैं। सवाल उठता है कि आखिर ग्रीस में भारत ने क्या बवंडर मचाया है, किस वजह से तुर्की को आ रहा है पसीना, पाकिस्तान क्यों पागल हुआ जा रहा है। तो दोस्तों इस बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। अमेरिका में अपना दमखम दिखाने के बाद राफेल पहुंचे ग्रीस। दोनों की वायुसेना साथ में मिलकर अंकारा को दिखाएंगी ताकत। जोधपुर में पाकिस्तान की छाती में जंगी अभ्यास की हुई तैयारी। दोस्तों भारत की सेनाएं दुनिया भर में जंगी अभ्यास करके अपनी ताकत बढ़ा रही हैं, जिससे जंग के वक्त किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को देखते हुए भारत इस तरह का कदम उठा रहा है। हाल में ही अमेरिका के रेड फ्लैग 24 में दुनिया के तमाम देश इकट्ठा हुए थे और जंगी अभ्यास किया था। दोस्तों इस जंगी अभ्यास में तमाम फाइटर जेट हिस्सा लिए, जिसमें भारतीय वायुसेना अपने 8 राफेल विमानों के साथ पहुंची थी। इस जंगी अभ्यास में 100 से अधिक विमान शामिल हुए थे। दोस्तों इस अभ्यास से लौटते वक्त वायुसेना ने तुर्की को दम दिखाने के लिए ग्रीस में अपनी ताकत दिखाने का मन बना लिया है और अब ये 8 विमान ग्रीस के साथ जंगी अभ्यास करेंगे, जिससे तुर्की और पाकिस्तान दोनों का दम निकला जा रहा है। दोस्तों इसके बाद जल्द ही भारत जोधपुर में पाकिस्तान की छाती में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास करने वाला है, जिससे पाकिस्तान की हालात खराब है। इस जंगी अभ्यास में अमेरिका सहित 52 देश अपनी हवाई ताकत के साथ हिस्सा लेंगे। खुद ग्रीस भी इसमें हिस्सा लेने वाला है। वहीं अमेरिका इस अभ्यास में अपने F-16 के साथ उतरेगा। भारत की हवाई ताकत में इजाफा करने की मंशा को जानकर वो इन विमानों की ताकत को दिखाना चाहता है, जिससे वो देश के साथ बड़ी डील कर सके। दोस्तों अगर इसकी क्षमता की बात करें तो स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट एयर टू एयर कॉम्बैट और लंबी दूरी के सटीक हमले के लिए बेहतरीन फाइटर जेट है। और खास बात यह है कि ये फाइटर जेट होने के साथ साथ फाइटर बॉम्बर भी है। ये 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भर सकता है। इसे बनाने वाली कंपनी बोइंग ने भारत को इसे खरीदने का ऑफर दिया है, जिसमें भारत को यह सुविधा दी जा रही है कि विमान को बिना हथियारों के कम कीमत पर खरीद कर उसमें अपनी जरूरतों के हिसाब से हथियारों को लगाया जाए। इसके लिए हथियारों की खरीद की बंदिश नहीं है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से देश की जरूरतों के हिसाब से विमान में बदलाव का भी ऑफर दिया गया है। ये बदलाव एवियोनिक्स सेंसर या कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जा सकता है। साथ ही हथियार लगाने वाले हार्ड पॉइंट्स को भी भारतीय हथियारों के हिसाब से बदला जा सकता है, क्योंकि फाइटर जेट के हथियार जंग में बड़ी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों पहले जहां इस विमान की गति 3000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब ये बढ़कर 3704 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। इस जेट को 1 या 2 पायलट मिलकर उड़ाते हैं। 63.9 फीट लंबे जेट का विंग स्पैन 42.9 फीट है। 18.6 फीट ऊंचे इस विमान का खाली वजन करीब 15,694 किलोग्राम रहता है। अधिकतम टेक ऑफ वजन यानी हथियारों से लैस होकर उड़ान भरते समय इसका वजन करीब 36,741 किलोग्राम हो जाता है। इसमें 2 इंजन लगाए गए हैं। इसकी कॉम्बैट रेंज 1272 किलोमीटर है। वहीं ये 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ 3,900 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। ये अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, जबकि 50,000 फीट प्रति मिनट की गति से सीधी उड़ान भर सकता है। इसमें 20 मिलीमीटर की एक कैनन लगी होती है, जो 1 मिनट में 500 गोलियां दाग सकती है। इसके अलावा इसमें 23 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जिनमें 12 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, यानी हवा से हवा में मार करने वाली 3 तरह की मिसाइलें। इसके अलावा हवा से सतह में मार करने वाली 3 मिसाइलें और 2 तरह के बम लगाने की सुविधाओं से ये विमान लैस है। जबकि राफेल और यूरोफाइटर टाइफून की ताकत भी भारतीय वायुसेना देख चुकी है। अब वो खरीद के लिए किन विमानों को सेलेक्ट करती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जोधपुर में होने वाले इस जंगी अभ्यास से पाकिस्तान तुर्की दोनों की धड़कनें तेज हैं। इससे भूमध्य सागर में पाकिस्तान तुर्की और अजरबैजान के गठजोड़ को तगड़ा झटका लगा है और भारत ने ग्रीस के बाद खुद जोधपुर में बवंडर खड़ा करके भिखारी देश को हद में रहने की खुली चेतावनी दे दी है। तो दोस्तों इस बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं।